नमस्कार साथियों एर्थ पे कमीशन लागू होने का तमाम कर्मचारियों और पेंशनरों को इंतजार है कि भैया कब सरकार एर्थ पे कमीशन लागू करेगी। अभी तो भैया एर्थ पे कमीशन टीम पूरा इंडिया भ्रमण पे भैया भारत भ्रमण कर रही है। मस्त भाई साहब 5 स्टार में खाना चल रहा है, मस्त पैसा उड़ाया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 18 करोड़ रुपया जारी किए गए हैं और कहा गया है कि भैया आप किसी तरीके से खर्च करो और टाइम पास करो। और यहाँ पर साथियों टाइम पास पूरा किया जा रहा है। लेकिन साथियों इस टाइम पास के बीच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें भी निकल के सामने आ रही, वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। भैया अपडेट रहना पड़ेगा, क्या चल रहा है, सरकार आपके साथ क्या करने जा रही है, ये अपडेट रहना पड़ेगा वरना बाद में पछताना ना पड़ जाए। एक बार रिपोर्ट बन गई फिर तो साथियों कुछ भी नहीं हो सकता, फिर तो बंदूक की गोली है वापस नहीं आ सकती। इसलिए साथियों वीडियो पूरा देखिएगा। और सबसे पहले अगर आप एक पेंशनर हैं या फैमिली पेंशनर हैं यार तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जी हाँ साथियों, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं और हो सके तो इसको स्टार दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा। साथियों हम सीधे अपने मुद्दे पे आते, 3 बड़ी खबरें लेके मैं आया हूँ। सबसे बड़ी खबर है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने एक बयान दिया है और उस बयान के काफ़ी ज़्यादा मायने हैं। उन्होंने साथियों एक ऐसी खुशखबरी दे दी है जिनको सुनकर काफ़ी लोग खुश हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात है जैसे कि आपको पता होगा कि लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक है, अभी प्रेजेंट में लेवल होते हैं, यानी ग्रेड पे आपके लेवल 1 जो कि चपरासी से शुरू होता है और लेवल 18 जो कि एक सचिव स्तर का होता है, अधिकारी होता है। तो यहाँ पर साथियों वित्त राज्य मंत्री जी ने एक बड़ी बात कही है। इन्होंने कहा कि जो लेवल 1 है, नीचे वाले लेवल हैं, इनका फिटमेंट फैक्टर अलग रहेगा और जो ऊपर वाले लेवल हैं उनका फिटमेंट फैक्टर अलग रहेगा। तो आखिर कितना रहेगा फिटमेंट फैक्टर, इसमें हम चर्चा करेंगे। और कितने लेवल बनने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 18 लेवल है, हम लेवल को मर्ज करेंगे। मर्ज तो साथियों आपको पता होगा सरकार पहले से ही कह रही है 18 लेवल ज़्यादा हो गए हैं तो मर्ज किए जाएंगे। अब कैसे कैसे लेवल बनेंगे वो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। उसका दूसरी बड़ी बात है साथियों एमएससीपी के बारे में। यह साथियों आखिर सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है, क्या एमएससीपी रोकी जाएगी? जी हाँ साथियों, एमएससीपी पर क्या केंद्र सरकार रोक लगा रही है? सबसे बड़ी बात है काफ़ी सोशल मीडिया पे राज्यसभा का एक लेटर पूरे में घूम रहा है एमएससीपी को लेके, जिस पर साथियों सरकार कह रही है कि हम एमएससीपी नहीं देंगे, इन लोगों को एमएससीपी नहीं मिलेगी। तो किन लोगों को नहीं मिलेगी इस पर चर्चा करेंगे। और तीसरी बड़ी बात है साथियों कि अब एर्थ पे कमीशन की टीम वापस दिल्ली जा रही है। वहाँ पर तमाम जो राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनसे साथियों जितने भी उनके प्रतिनिधि हैं, जो भी मतलब जहाँ पर उनके संगठन हैं, उनको आमंत्रित किया है मिलने के लिए। और तारीख है साथियों, तारीख मैं आपको बता दूँ 7 और 10 तारीख को साथियों मीटिंग रखी गई है अगस्त में। तो 3 बड़ी खबरें हैं साथियों, इसलिए आपको जानना जरूरी है। और साथियों यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलेगा साथियों, शुरू करते हैं और बात करते हैं कि आखिर क्या क्या बातें होंगी। देखिएगा साथियों, सबसे बड़ी बात है वित्त राज्य मंत्री का नया बयान है, अलग अलग लेवल को लेकर है, अलग अलग लेवल मिलेगा। यहाँ साथियों सबसे बड़ी बात है उन्होंने कहा कि जो सबसे लेवल कम है, जैसे लेवल 1 जो चपरासी का होता है, उसका फिटमेंट फैक्टर ज़्यादा होगा। तालियाँ, बहुत बढ़िया, और होना भी चाहिए। उन्होंने कहा वित्त मंत्री जी ने कि सभी का लेवल हम अलग अलग बनाएंगे। सरकार इस दिशा पर कार्य कर रही है और एर्थ पे कमीशन टीम को ये साथियों बात भी कही गई है, उनको बताया भी गया कि आपको ऐसे कार्य करना है। भैया बिना ट्रेनिंग के कोई काम ही नहीं होता, आप लोग सब जानते हो। एक न्यूज़ आई है मेरे पास और साथियों देखिएगा, ये न्यूज़ है एर्थ पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर अलग अलग लागू करने की बात पर बोले वित्त राज्य मंत्री। और फिलहाल साथियों मेरे पास ये न्यूज़ आई है, ये सच है या गलत है फिलहाल इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन साथियों मुझे सुनने में आया था कि वित्त राज्य मंत्री जी और केंद्र सरकार ये कह भी रही है कि लेवल वो अलग अलग रखेंगे, अलग अलग लेवल पर बात चल रही है साथियों, ये बात क्लियर है। देखिएगा इनका न्यूज़ देख लीजिएगा। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, लेवल को मर्ज किया गया है, लेवल मर्ज करने से कम रह गए। ठीक है साथियों, देखिएगा क्या है। केंद्र सरकार 27 जुलाई का है, केंद्र सरकार ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा एर्थ केंद्रीय वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को अलग अलग लागू करने पर विचार किया जा रहा है
उन्होंने कहा लेवल को मर्ज किए जाने से कई कर्मचारियों का वेतन जो कम रह जाता है वह इस असमानता को दूर करने में यह फायदा होगा। यह साथियों काफ़ी ज़्यादा अंतर हो जाता है लेवल से, एक चपरासी का काम है उससे ऊपर उसका बहुत ज़्यादा हो गया, उसके ऊपर और ज़्यादा हो गया, तो ये असमानता है वो दूर करनी चाहिए साथियों। और वित्त राज्य मंत्री जी ने क्या क्या है, अलग अलग लागू करने का जो प्रस्ताव है वो विचाराधीन है। उसके बाद लेवल मर्ज करने से कर्मचारियों के वेतन में अंतर और असमानता जो आई है वो हटेगी। और उसके बाद सरकार चाहती है कि सभी कर्मचारियों को न्याय संगत वेतन मिले, कर्मचारियों की सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाएगा। तो साथियों यहाँ पर जो कर्मचारी संगठन वो मांग भी यही कर रहे हैं। तमाम साथियों जिनके संगठन है, जो लोग जा रहे हैं वो कह रहे हैं भैया हमारा कम है, हमारा तो उनका ज़्यादा है, तो भाई एक लेवल रखिए ना, इतना नहीं होना चाहिए। कर्मचारी संगठनों की मांग कि लेवल मर्जिंग से हुए नुकसान की भरपाई के लिए फिटमेंट फैक्टर अलग अलग लागू किया जाए। तो साथियों फिलहाल ये खबर है, फिलहाल ये सच है या गलत इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन सरकार की तरफ से साथियों ऐसा बयान भी आया था। और मैं आपको बताऊं क्या क्या सरकार सोच के चल रही है। देखिएगा लेवल 1 और 2 को ही एक रखेंगे, यानी लेवल जो 18 हैं टोटल, 18 क्या 19 मान के चलो भैया, एक लेवल तो उसमें एक्स्ट्रा चलता है, बी में चलता है 16 बी, लेवल 16 बी वो एक्स्ट्रा चलता है। तो यहाँ पर साथियों जो बात की जा रही है वो लेवल 5 रखे जाएंगे, टोटल 5 लेवल रखा जाएगा। समझने में आसानी होगी क्योंकि 18 में ज़्यादा पेचीदा है हिसाब, तो लेवल अगर ये रखे जाए कम तो काफ़ी अच्छा है। तो लेवल साथियों यहाँ पर 5 रखे जाएंगे। कैसे क्या लेवल है, लेवल 1 और 2 को जोड़ा जाएगा, ये एक लेवल बनेगा, यहाँ पर एक लेवल बनेगा। उसके बाद लेवल 3 और 5 को जोड़ा जाएगा, ये दूसरा लेवल हो गया। और लेवल 6 और 8 को जोड़ा जाएगा, यह तीसरा लेवल हो गया। और लेवल 9 और 11 को जोड़ा जाएगा, ये चौथा लेवल हो गया। और लेवल 12 और 18 को जोड़ा जाएगा, ये 5वां लेवल हो गया। तो साथियों ये ऐसे ऐसे लेवल रखे जाएंगे और यहाँ पर साथियों इनको फिटमेंट फैक्टर दिया जाएगा सभी को अलग अलग। चलेगा साथियों, लेट्स वी सी व्हाट विल हैपन। अब चलते हैं एमएससी पर। केंद्र सरकार का जवाब आया है, क्या एमएससीपी बंद हो रही है? तो यहाँ पर कहूँगा नहीं, एमएससीपी बंद नहीं हो रही है, लेकिन कुछ लोगों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। और एमएससीपी का अगर लाभ नहीं मिला तो निश्चित ही साथियों 8th पे कमीशन में उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। जी हाँ साथियों, देखिएगा राज्यसभा में एक प्रश्न पूछा गया, संजय सिंह ने प्रश्न पूछा, क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे छठे केंद्रीय वेतन आयोग 6th सीपीसी के तहत वर्ष, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, 2006 से लेकर 2008 की अवधि की बात हो रही है। जी हाँ साथियों, ड्यूरेशन है वो 2006 से 2008 की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों को संशोधित सुनिश्चित किया प्रगति, यानी एमएससीपी लाभ नहीं दिया गया, यदि हाँ तो इसका क्या कारण है। दूसरा है प्रश्न, उक्त अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए एमएससीपी योजना के लाभ से वंचित रहे सिविल कर्मचारियों की विभाग वार कितनी संख्या है। और तीसरा है, क्या सरकार उस अवधि के दौरान सेवानिवृत्त हुए सिविल कर्मचारियों को एमएससीपी लाभ, बकाया राशि, संशोधित पेंशन भोगी लाभ प्रदान करने के कोई कार्यालय ज्ञापन जारी किए, यदि हाँ तो इसके क्या क्या आपने अभी तक किया है। तो यहाँ पर साथियों ये पूछा गया, देखिएगा यहाँ पर राज्य मंत्री जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जवाब आ गया है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि 10, 20 और 30 वर्षों की नियमित सेवा अथवा एक ही ग्रेड वेतन में 10 वर्षों की सेवा पूरी होने पर 3 वित्तीय उन्नयन प्रदान करने हेतु एमएससीपी के अंतर्गत आगे और असंशोधित करते हुए दिनांक 1/9/2008 से संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति एमएससीपी शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने दिनांक 29/8/2008 को अधिसूचित संकल्प के माध्यम से 6वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार किया और उसे स्वीकार किया। चूंकि दिनांक 1/1/2006 से और 31/8/2008 की अवधि के दौरान एमएससीपी इसकी मौजूदगी नहीं थी, अतः इस अवधि के दौरान किसी कार्यालय ज्ञापन को जारी करने या केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों, चाहे वे सेवारत हो या सेवानिवृत्त हो, को एमएससीपी स्कीम का लाभ देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि 1/1/2006 से 31/8/2008 की अवधि के बीच यहाँ पर एमएससीपी लागू ही नहीं होती थी, इसलिए इनको हम एमएससीपी का लाभ नहीं देंगे। फिलहाल जिनको लाभ मिल रहा है उनको मिलता रहेगा। तो यहाँ पर साथियों ये बड़ी बात है। चलेगा साथियों, ये अब हम चलते अपनी चौथी बड़ी बात पर साथियों, वो है ये 8th सीपीसी टीम का 7 और 10 अगस्त को साथियों दिल्ली दौरा है। और दिल्ली दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिएगा साथियों, एक लेटर है, ये देखिएगा लेटर, ये 23 जुलाई 2026 का लेटर है। एयर सेंटर पे कमीशन विद इंटरेस्ट द विद एसोसिएशन फेडरेशन यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट यूटी एम्प्लॉय लोकेटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली ओनली 7 अगस्त फ्राइडे को एंड 10 अगस्त मंडे को। तो यहाँ पर साथियों
ये जितनी भी दिल्ली की बात हो रही, जो जो केंद्रीय हैं, सिर्फ दिल्ली की बात हो रही कि दिल्ली में जितनी भी यूनियन है जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है वो आप आके मिल सकते हो। और ये इनको दिन दिया गया है 7 अगस्त फ्राइडे को दिया गया है और 10 अगस्त दिया गया है मंडे को, यानी सोमवार को दिया गया है। और यहाँ पर साथियों यही सब मैटर है कि भैया आप आइएगा, आपका जो मेमोरेंडम है वो आप सबमिट कीजिएगा, हम मेमोरेंडम देखेंगे, चेक करेंगे, ये सब कुछ होगा। तो साथियों यहाँ पर इन्होंने साथियों मेमो आईडी भी की है और आप अपने मेमोरेंडम दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये साथियों 3 बड़ी खबरें हैं। और फिलहाल 8th पे कमीशन अभी साथियों मेमोरेंडम ले रही है, फिर 8th पे कमीशन वहाँ जाके स्थिति देखेगी। जैसे रेलवे वाले कह रहे हैं हमारे ऊपर ज़्यादा वर्कलोड है, हमारा ज़्यादा पैसा बढ़े, इंक्रीजमेंट किया जाए, तो वो वहाँ पर जाके देखेगी क्या स्थिति इनकी, क्या सच में रेलवे वालों को सब दिक्कत है। वहाँ पर ट्रेन में बैठेगी, इंजन के साथ बैठेगी, वहाँ देखेगी, लोको पायलट की देखेगी, सबको देखेगी किन किन की क्या दिक्कत है, मतलब स्थलीय भ्रमण होगा। फिर आर्मी वालों के पास जाएंगे, भैया आर्मी वाले कितने कितने ऊँचे कार्य कर रहे हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या कर रहे हैं, क्या अलाउंस इनका जो क्या कहते हैं रिस्क अलाउंस और बढ़ाया जाना चाहिए या नहीं चाहिए। फिर बैंक में बैंक का तो अभी हटा ही दो, फिर अन्य चीज़ें साथी अन्य लोगों को वहाँ जाके देखेंगी, अन्य जो डिपार्टमेंट है, चाहे हेल्थ हो गया, चाहे एजुकेशन हो गया, चाहे डाक विभाग, पोस्टल विभाग हो गया, सभी के जाके स्थलीय निरीक्षण जाके करेगी। फिर साथियों तय करेगी कि किन को कितना फिटमेंट फैक्टर देना है। फिलहाल साथियों ये 3 बड़ी खबरें हैं। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।